निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नवपाषाण युग के सबसे पुराने साक्ष्य को दर्शाता है? ऑप्शन है आपके चिराद, मेहरगढ़, बुर्जहोम, दैमाबाद। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़। ठीक है, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। मेहरगढ़ में नवपाषाण युग के सबसे पुराने साक्ष्य मौजूद हैं। ठीक है, यह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। पूछ देता है कि यह कहाँ पर स्थित है, तो यह पाकिस्तान में स्थित है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्ववर्ती के रूप में, यानी सिंधु घाटी से पहले की सभ्यता के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर क्या क्या मिली है? मानव मूर्तियाँ, बर्तन, कब्र और धातु विज्ञान के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन है आपके सूरदास, वारुरुचि, छपाणका, कालिदास। तो जो इसका आंसर है प्यारे दोस्तों सूरदास। इससे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जो नवरत्न थे विक्रमादित्य के दरबार में, कौन कौन थे? अमर सिम्हा थे, जो संस्कृत के साहित्यकार और एक कवि थे। धन्वंतरी प्रसिद्ध चिकित्सक थे। हरिशेण थे, जो कवि थे और लेखक थे। कालिदास प्रसिद्ध कवि नाटककार थे। और जो छपाणका है वो है ज्योतिष और शंकु वास्तुकार थे। बारामिहिर खगोल शास्त्री थे। वारुचि व्याकरणिक संस्कृत विद्वान थे। और बेताल भट्ट जादूगर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है आपके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल। तो जो इसका आंसर है आपका धौलावीरा। इससे पॉइंट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। धौलावीरा कहाँ स्थित है? लूनी नदी के तट पर स्थित है। अभी ये क्वेश्चन का आंसर था। और धौलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों में। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? ऑप्शन है आपके कोसल, अवंती, वैशाली, मगध। तो जिसका आंसर है आपका वैशाली। ठीक है, वैशाली किसकी राजधानी थी? वज्जी की राजधानी थी, जो कि एक गणतंत्र राज्य था। राजशाही राज्य कौन होते हैं? राजशाही राज्य में कौन कौन शामिल था? वो था मगध, काशी, कोसल, वत्स, चेदी, मत्स्य, सूरसेन, अवंती और गांधार। और गैर राजशाही राज्य थे, यानी गणतंत्र राज्य जो थे वो मल्ल थे, व्रजी था, कंबोज और कुरु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? ऑप्शन है आपके मालविकाग्निमित्र, मालती माधव, ऋतुसंहारा, अभिज्ञान शकुंतलम। तो जो इसका आंसर है मालती माधव को कालिदास ने नहीं लिखा है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मालविकाग्निमित्रम यह कालिदास का पहला नाटक है। यह अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी पर आधारित है। अग्निमित्र किस राजा के पुत्र थे? वो शुंग राजा के पुत्र थे। मालती माधव यह 2 मूल ऐतिहासिक पात्रों मालती और माधव की प्रेम कहानी में पर स्थित है, यानी कहानी है इसमें। ऋतुसंहारा यह 6 भारतीय मौसमों पर एक लघु महाकाव्य है, यह प्रादेशिक है। अभिज्ञान शकुंतलम यह दुष्यंत की पत्नी शकुंतला पर आधारित पुस्तक है। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर हम अगले वीडियो में आपको देंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वैदिक काल में परुशुड़ी या पुरुषुड़ी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपके चेनाब, रावी, झेलम, ब्यास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।